जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सबको ये विदित है और एक सूचना देनी थी आप लोगों को। आप सबकी कृपा से बहुत बढ़िया कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हुआ और भारत में आगमन सकुशल हो गया। अभी जो कथाएं हैं नवंबर में, उनमें 22 नवंबर से 27 नवंबर जो कथा नासिक में है, तो उसमें जो है हरि हर मिलन का उत्सव होगा। शालिग्राम तुलसी का विवाह कार्यक्रम होगा और वहाँ गंडकी शालिग्राम जो है लाए जा रहे हैं और उनका गोदावरी के संगम पर मिलन होना है। हरिहर जो उसके लिए जाना जाता है बड़ी एकादशी के रूप में, देव उठनी एकादशी के रूप में या देव दिवाली के रूप में, वो कार्यक्रम नासिक शहर में है राम घाट पर। और वहाँ उस कार्यक्रम को समिति ने अपने निजी कल्याण के लिए रखा है और एक राज्य यानी महाराष्ट्र राज्य में इस तरह का कार्यक्रम हुआ नहीं है। वृंदावन में उन्होंने ये कार्यक्रम देखे हमारे, तो ये कार्यक्रम वहाँ भी रखा है। तो उस कार्यक्रम में आयोजकों की तरफ से भारत वर्ष के बाकी राज्य के जो भक्त हैं उनकी व्यवस्था वहाँ नहीं की गई है। और अगर कोई भक्त ऑनलाइन शालिग्राम लेना चाहें तो वहाँ जो शालिग्राम 7 दिन जो गोदावरी माता के वहाँ स्नान कराए जाएंगे तो वो आप ऑनलाइन मंगा सकेंगे। पर नासिक में भारत के किसी भी राज्य का जो भक्त है वो पूजा से जुड़ना है तो ऑनलाइन ही जुड़ पाएंगे, वहाँ आके व्यवस्थाओं में जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ आयोजक समिति ने किसी बाहर के लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं की हैं। तो उसके लिए बहुत खेद है। और आगे जो है आपको अभी जगन्नाथपुरी में सबको आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ बहुत कथा शीघ्र होगी। इसीलिए कोई भी हमारे भारत के किसी भी राज्य का जो भक्त है वो वहाँ आयोजकों की व्यवस्था के अनुकूल जो है इसको सूचना को समझें। और अगर आप चाहें तो वहाँ शालिग्राम प्राप्त आप कर सकते हैं। अपना नाम भेज दें और जो शुल्क है वो भेज देंगे तो आपको शालिग्राम प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ गंडकी शालिग्राम लाए जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव तुलसी विवाह का होगा हमारी तरफ से। और हरि हर मिलन जो विवाह है, देव दिवाली जो है वो महाराष्ट्र के कल्चर में है, तो वहाँ उस तरह का उत्सव भी होगा। तो उस दिन की जो महिमा है वो बताई जाती है कि उस दिन श्री हरि को शालिग्राम जी को बेलपत्र चढ़ता है और तुलसी भगवान शिव जी को अर्पण होती है। आदान प्रदान का बहुत बड़ा उत्सव राम घाट पे होता है। तो शालिग्राम जी अपने आप में ही महान है और शालिग्राम को स्पर्श करके शिव जी का प्रसाद खाने की विधि भी है, तो उसलिए आपको चाहिए। और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था अनुसार जो है वहाँ कथा में आएंगे जाएंगे। और बाकी आयोजकों की तरफ से किसी की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और वो कथा शहर में है, तो वहाँ ये सब चीज़ें रहना, रूम वगैरह बहुत अव्यवस्था में न पड़े कोई आयोजक। और वो अपने लिए कथा कर रहे हैं, वो निजी कथा है, सार्वजनिक कथा नहीं है। इसलिए कोई भी इस बात का बुरा ना माने और सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्रों में अभी कथाएं हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, सब वहाँ आनंद लेते रहें। और कोई वहाँ नासिक में इस तरह की आकर के आयोजक के ऊपर वजन ना बने, वहाँ किसी के ऊपर जिम्मेदारी ना खड़ी करे, ऐसा मेरे को समिति के द्वारा बताया, तो मैंने आप तक ये अपना संदेश पहुँचाया है। और आपको इच्छा होगी आने की तो आपको खेद है, बुरा न लगे, क्योंकि व्यवस्था को संभालते हुए ये सूचना आप तक पहुँचाई जा रही है। ये केवल बहुत साल के बाद ये आयोजन हो रहा है वहाँ भक्तों का, तो महाराष्ट्र के लोगों में उस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। आप घर बैठे टीवी पर इसका संस्कार टीवी पर प्रसारण होगा, तो घर बैठे आप लाभ लेंगे। और ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं तो वहाँ की पूजाओं से या शालिग्राम पूजा से, तुलसी विवाह से, हरि हर मिलन से, देव दिवाली के कार्यक्रम से आप जुड़ सकेंगे। धन्यवाद।